हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर 10 का हल देखेंगे। आवाज़ शायद आपको आज थोड़ी भारी लगे क्योंकि आप गला पूरा बैठा हुआ है सर्दी की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षों को मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान आपका 3.14 और अंडर रूट 3 का मान 1.732505 लीजिए। ठीक है, इसमें पाई और अंडर रूट 3 का मान दे रखा है, यानी अंडर रूट 3 का मान हमको रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, इसके लॉजिक को समझते हैं सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले या इसमें कोई भी चीज़ निकालने से पहले आपको एक बार बता दें कि जो त्रिभुज दिया है, अब इसका जो छायांकित भाग है, ये जो आपको पेंसिल से दिख रहा है, ये काला काला जो क्या है, ब्लैक ब्लैक सा, ये निकालने के लिए कह रहा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले इससे ये निकलेगा कैसे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें हम लोग। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए होती है, और भुजा इसमें दे नहीं रखी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें भुजा निकालनी है। और जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बच्चों, उसके बाद में ये देख रहे हो आप, एक वृत्त का त्रिज्यखंड ये वाला, ऐसे एक वृत्त का त्रिज्यखंड ये है, दूसरे वृत्त का ये है, और तीसरे वृत्त का ये है। ठीक है, तो तीनों वृत्त का त्रिज्यखंड निकालेंगे और तीनों वृत्त के त्रिज्यखंड को किससे घटा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो चलिए इसको सबसे पहले त्रिभुज की भुजा निकाल लेते हैं। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम भुजा जब निकालेंगे तो हमें त्रिज्या ही पता चल जाएगी। देखिए, एक बना के आपको दिखा दें, ऐसा के है ये चीज़ बच्चों। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या, और दूसरा उसी के ठीक नीचे है ऐसा के। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है आकृति त्रिभुज की। और समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए सारी भुजाएं और सारे कोण क्या होंगे, बराबर समान। ठीक है, तो थीटा हमारा हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 60 इसका, 60 इसका, 60 इसका, कितना हो जाएगा 180। चलिए लगाते हैं अब क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या बच्चों, वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, का क्षेत्रफल हमको ज्ञात है, पहले से ही दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको तो पहले से ही दे रखा है। अब उसके बाद में आप सभी को पता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बता रखा, अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये चीज़ हमको सूत्र के जरिए से पता होती है, इसको लिखेंगे अंडर रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर में 17,320.5। ठीक है, अब भुजा का स्क्वायर इधर रोक लेंगे, 17,320 अपनी जगह पे रहेंगे बच्चों, और जो बटे में है वो गुणे में चला जाएगा, और जो गुणे में है यानी अंश है वो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर ही हमको चाहिए, भुजा चाहिए तो भुजा को इधर ही रोक लेते हैं। 17,320.5 गुणे 4 बटे अंडर रूट 3 का मान रख देते हैं बच्चों। अंडर रूट 3 का मान कितना, ये रहा 1.7325। दशमलव हटाइए, कितने जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो बढ़ेगा। यहाँ से हटाइए, कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर एक जैसा हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएंगे आपस में, जीरो से जीरो कट गया, तो क्या बचा, भुजा बराबर, अब इसका स्क्वायर जो है बराबर के उधर सेंड करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना बचा 40,000। कितना बचा 40,000। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, भुजा बराबर आपका आ जाएगा 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का,
आप इसके 2 जीरो ले लीजिए क्योंकि स्क्वायर करना है, 2 जीरो ले लीजिए क्योंकि स्क्वायर करना है। स्क्वायर से रूट कट गया तो भुजा बराबर क्या आ गया आपका, भुजा बराबर आपके आ गया 200। तो ये जो भुजा है आपकी कितनी है, 200 आई ना बच्चों, तो 200 यहाँ पे लिख देंगे 200। अब इसका आधा करेंगे तो पता चल जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 200/2। अब यहां पर आधा क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये पूरा है। अब एक वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, एक वृत्त की। जब एक वृत्त की त्रिज्या निकालनी तो ये पूरी है, तो इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगा। ये आ गया 100। तो त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों, 100, ठीक है। अब इसका छायांकित, अब हमें त्रिज्या पता चल गई। अब यहाँ पर हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीनों वृत्तों के त्रिज्यखंड एक साथ निकाल लेंगे, हमें छायांकित भाग जो है पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों वृत्त के त्रिज्यखंड को घटा देंगे। तीनों वृत्त के त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो हमें जो हिस्सा बचेगा वो क्या होगा, ये जो शेड किया हमने पेंसिल से, यही हिस्सा बचेगा, ठीक है। तो देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमने निकाल ही लिया। हमको दे रखा, निकाला नहीं बच्चों, दे रखा कितना है, 17,320.5 ये हमको दे रखा है, ठीक है। घटाना 3 गुणा त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल का फार्मूला तो आपको पता ही है, θ/360 πr², ठीक है। अब यहाँ पर 17,320.5 गुणे 3 गुणा थीटा, तो हमें पता ही है थीटा कितना है, हमने पहले बता दिया था आपको 60 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, 360, पाई का मान दे रखा है कितना है, 3.14 गुणे आर हमने अभी निकाले, कितना निकाला था, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव हटा लीजिए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए नीचे, और 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 0 कटा, 6 कम 6, 6 चंग 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। यहाँ पे आपका आया 17,320.5 घटाना है, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, देख लीजिए 157 गुणा 100 है, तो 100 से गुणा कराओगे 157 की तो आ जाएगा 157 वाले, ठीक है। अब घटा दीजिए, तो आपका घटाने के बाद बचेगा बच्चों 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।